आज हम जानेंगे कि गर्भधारण से लेकर के और प्रसव के दौरान तक जो भी गर्भिणी स्त्री होती है, जो भी गर्भवती महिला होती है, उसको कौन से कार्यों को करने की मनाही होती है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार, इस सनातन धर्म के अनुसार बहुत सी जो बातें हैं, बहुत से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री जो भी गर्भधारण करती हैं, उन स्त्रियों को जिन कार्यों को करने की मनाही है, उसी को हम इस कार्यक्रम में लेकर के आप लोगों को बताने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए जाने कि वे कौन से कार्य हैं जिसको हिंदू धर्म के अनुसार गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जो भी सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार वे कौन से कार्य हैं जो गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से लेकर के और प्रसव के दौरान तक इस पूरे समय में आप लोगों को कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत सी बातें हैं, उसमें से कुछ प्रमुख बातों को आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिस पर बैठने के लिए मनाही है। आइए हम उसको क्रम से आपको बताते हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, हड्डी से बनी हुई किसी भी वस्तु पर आप लोगों को या हड्डी पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए, अस्थि पर नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा चूल्हा, सूपा हो गया, इसके अलावा जो पत्थर के जो भी आपके घरों में आटा चक्की वाले जो घरों पे होते हैं, उन सब चीज़ों पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी पत्थर वाले जो सामान होते हैं, उन वस्तुओं पर आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। घरों में जो भी पत्थरों से युक्त कोई भी अगर वस्तु आप लोग प्रयोग करते हैं, तो पत्थरों पर चाहे नुकीली वस्तुएं अगर कुछ भी होती हैं, उन पर बैठने की मनाही होती है। जैसे सील हो गया, लोढ़ा हो गया, जिस पे लोग चटनी पीसते हैं तो सील लोढ़ा हो गया, आटा चक्की हो गया, इन सब चीज़ों पे बैठने की मनाही होती थी। इसके अलावा अगर कहीं पर राख रखा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ बिछा करके नहीं बैठना चाहिए। अगर कूड़ा का ढेर कहीं है तो कूड़े के ढेर पर भी ऊपर कुछ रख करके उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर राख रखा हुआ है उसके ऊपर कुर्सी या कुछ भी रख करके आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर भी कूड़ा हो चाहे राख हो, उसके ऊपर आप लोग कुर्सी चाहे कुछ भी रख करके आप लोग न बैठें। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नदी में गोता लगाकर स्नान करने की मनाही होती है। या फिर अगर कहीं पर नदी में अगर आप लोग स्नान, नदी हो, तालाब हो, पोखरा हो, बहुत से लोग होते हैं जो किनारे से कूद करके चाहे इस समय स्विमिंग पूल हो गया तो किनारे से कूद करके जो लोग भी स्विमिंग पूल में या कहीं पर भी नहाते हैं, तो इस टाइप का नहाने के लिए मनाही होती है। तो कहीं भी नदी में आप लोगों को गोता लगा करके नहाने में उसमें मनाही होती है। और जो समुद्र होता है, समुद्र में जाने की मनाही होती है। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको समुद्र में भी जाने की मनाही होती है। नदी में तो आप जाके नहा सकते हैं, लेकिन नदी में गोता लगाकर नहाने की मनाही होती है। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको बालों को खुला छोड़ करके केसों को खुला रख करके और ज़्यादा देर तक आप लोगों को नहीं घूमना चाहिए। तो केसों को खुला न रखें। इसके अलावा जो भी कटे फटे कपड़े होते हैं, वैसे कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। सुंदर कपड़े पहनिए, जो भी अच्छे कपड़े हों उन्हीं कपड़ों को पहनना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं किसी भी तरह से अगर कहीं भी कटा फटा आप लोगों का कोई भी कपड़ा है तो उसको आप लोग न पहने। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको संध्या के समय में जो सुबह और जो भी दिन और रात्रि का जो मेल का समय होता है, संध्या का समय होता है, उस समय सोने और खाने, इन दोनों ही चीज़ों की मनाही होती है। तो गर्भवती महिलाओं को संध्या के समय में ना ही सोना चाहिए और ना ही कुछ खाना चाहिए। संध्या के समय में सोने और खाने दोनों की मनाही होती है। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको अशुभ वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से गाली गलौज का, किसी भी प्रकार की अशुभ वाणी का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। उसका बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा आप लोग जो भी वाणी, जैसा वार्तालाप आप दूसरों से करते हैं, वैसा ही गुण बच्चे के अंदर भी जाने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। इसलिए आप लोगों को जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अशुभ वाणी का प्रयोग इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कहीं भी सुनसान अगर कोई जगह है तो सुनसान जगहों पर जाने की मनाही होती है। या अगर कोई अजीबोगरीब कोई पेड़ है, कोई ऐसा पेड़ है जहाँ पर जाने में आपको कुछ अजीब लगता हो, वैसे पेड़ों के नीचे, बड़े पेड़ों के नीचे जाने की भी मनाही होती है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, सुनसान जगहों पर न जाएं। और जो भी अजीबोगरीब पेड़ हैं, वैसे पेड़ों के नीचे जाने की भी मनाही होती है। वैसे पेड़ों के नीचे भी आप लोग न जाएं। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कड़वे हो गया, कसैले, तीखे, अत्यधिक गर्म ऐसी वस्तुओं का सेवन करने की भी मनाही होती है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर धर्म के अनुसार देखा जाए तो अत्यधिक जो कड़वा हो, अत्यधिक कसैला हो, अत्यधिक तीखा हो, अत्यधिक जो गर्म हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन करने की भी गर्भवती महिलाओं को मनाही होती है। क्योंकि उसका जो सीधा असर होता है वह बच्चे पर भी पड़ता है और बच्चा नाजुक होता है। इसलिए उस पर आप लोगों को अत्यधिक गर्म हो गया, अत्यधिक कड़वा, अत्यधिक कसैला,
अत्यधिक तीखा ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक परिश्रम वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें परिश्रम अधिक लगता हो तो ऐसे कामों को गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को मैथुन क्रिया का भी त्याग कर देना चाहिए। तो गर्भधारण से लेकर के और प्रसव के दौरान तक मैथुन क्रिया आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को कोयले से, कालिख से और नाखून से, इन तीनों ही चीज़ों से धरती पर कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। कोई भी लाइन हो गया, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को धरती पर नहीं खींचनी चाहिए। तो कोयला हो गया, जैसे बहुत से जो टीचर लोग होते हैं स्कूलों में क्रियाकलाप करते रहते हैं, तो उन लोगों को खुद से, जैसे कोयला हो गया या नाखून हो गया या कालिख हो गया, इन सब चीज़ों से लकड़ी पर जो धरती होता है, धरती पर उन लोगों को कुछ नहीं लिखना चाहिए। चाहे कोई भी हो, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको धरती पर कालिख से, कोयले से आप लोगों को या नाखून से कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी लाइन वाइन कुछ भी नहीं खींचना है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को हाथी के ऊपर चढ़ने की मनाही होती है, घोड़े के ऊपर चढ़ने की मनाही होती है, पहाड़ के ऊपर चढ़ने की मनाही होती है, कोई हवेली है, कोई ऐसा जो किला है उस पर चढ़ने की मनाही होती है। जहाँ पर सीढ़ी बहुत अधिक हो ऐसे जगहों पर जाने की मनाही होती है। जहाँ पर बहुत अधिक सीढ़ी चढ़ करके किसी तीर्थ स्थल में जाया जाए, ऐसे स्थलों पर जाने की मनाही होती है। तेज़ चलने की मनाही होती है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको तेज़ नहीं चलना चाहिए, या कोई भी काम हो जिसमें जल्दबाजी वाला काम हो, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। इन सभी कार्यों को करने की मनाही होती है। पहाड़ पर चढ़ना, किसी भी पेड़ पर चढ़ना, किसी भी हाथी, घोड़े, इन सब चीज़ों पर चढ़ने की सभी की मनाही होती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को दिन में सोना और रात्रि में जागना, इन चीज़ों को भी छोड़ देना चाहिए। दिन में आप लोग बहुत कम सोएं या न सोएं वही अच्छा है, और रात्रि में आप लोग देर रात्रि तक न जगें। जितना अधिक सोना हो रात्रि में आप लोग उतना अधिक सोएं। रात्रि में अधिक सोएं तो दिन में सोना और रात्रि में जागना आपको छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का रोने वाला काम नहीं करना चाहिए। ये किसी भी शोक संतप्त वाले जगहों पर, जहाँ पर भी रोने वाला अगर काम हो रहा हो, कहीं पर भी अगर कुछ कोई मरा हुआ है, वैसे जगहों पर जा करके आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो शोक संतप्त वाले स्थानों पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रक्तदान भी नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर साहसिक कार्य है, साहसिक कार्यों को करने से इस समय बचना चाहिए। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वह चाहती हैं कि अपने पति की आयु लंबी हो, चाहे कोई भी महिला हो, अगर वह चाहती है कि अपने पति की आयु लंबी हो, तो उसको जो भी वह श्रृंगार अपना करती है, जैसे आम दिनों में करती है, उसे सभी श्रृंगार को करना चाहिए। जैसे कान में, चाहे कि कोई भी शरीर पे जितने भी आभूषण हैं, उन सभी आभूषणों को आप लोग धारण जरूर करें। जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं तो सिंपल रहती हैं, तो सिंपल क्या, आप लोग जो भी आप लोग 16 श्रृंगार करते हैं, वह सभी श्रृंगारों को सज धज कर आप लोग आराम से रहें। अगर कोई भी महिला होती है, अगर सज धज करके 16 श्रृंगार करके रहती है, और उसका पति अगर घर पर है और चाहे घर पे रहकर अगर काम करता हो, जैसे परदेश में न रहता हो, घर पे रहता हो, तो इस टाइप का अगर कोई भी काम करता हो, तो आप लोग अगर 16 श्रृंगार करके रहती हैं, सभी तरह से श्रृंगार कुल मिला करके अगर करके रहती हैं, तो पति की आयु दीर्घायु होती है। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे कोई भी महिला हो, अगर आप लोग सज धज कर रहती हैं, सभी प्रकार के श्रृंगार को करके रहती हैं, तो पति की आयु लंबी मानी जाती है। इसके अलावा जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको झगड़ा करने से बचना चाहिए। किसी से भी झगड़ा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, और साथ ही शरीर को अकड़ाने से बचना चाहिए। बहुत से लोग शरीर को अकड़ाते रहते हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शरीर को अकड़ाने से बचना चाहिए, शरीर को अकड़ने नहीं देना चाहिए, और साथ ही किसी से भी आप लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चौथे, छठवें, आठवें और आषाढ़ के महीने में, इन महीनों में कहीं भी किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए। तो गर्भधारण से लेकर के और चौथे, छठवें, आठवें और साथ ही आषाढ़ के महीने में, इन महीनों में किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों को कहीं यात्रा करनी हो, तो यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को, पहले लोग दीपक जलाते थे, तो दीपक को हाथों से लोग बुझाते थे, तो गर्भवती महिलाओं को हाथों से दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी महिला को, अगर बहुत सी महिलाएं जो होती हैं आपस में महिलाओं को गले लगा करके भेंटती हैं, तो गले लगा करके आप लोगों को, अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो गले लगाकर किसी भी महिला से न मिलें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि वह धरती पर न घसीटे। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनका कपड़ा धरती पर घसीटता रहता है, तो ऐसे वस्त्रों को आप लोग न पहने जिसमें आप लोगों का आंचल
धरती पर घसीटता रहे। तो इसके अलावा पहले के ज़माने में लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे तो उसमें गोबर के कंडों का प्रयोग होता था, गोबर का जो गोईठा जिसे गांव में लोग कहते हैं उसका प्रयोग होता था। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको गोबर के ढेर पर, जहाँ पर गोबर का कंडा हो, चाहे गोबर का जो लोग पहले गांव में चिपरी जिसको कहते हैं, उस सब चीज़ों पर आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। या गोबर से बनी हुई कोई भी वस्तु है उन पर आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। या पहले के ज़माने में चूल्हे पर भोजन बनता था तो चूल्हे पर आप लोगों को, जैसे पहले ज़माने में जो चूल्हे होते थे तो अक्सर जो पहले ज़माने में कुछ महिलाएं चूल्हे पर भी बैठ जाती थी, तो चूल्हे पर भी बैठने की मनाही होती है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिस पर भी भोजन बनता है, आधुनिक समय में जिस पर भी भोजन बनता है, इस समय तो कोई नहीं बैठता है, यह पहले समय के अनुसार इसको दिया गया है। तो चूल्हे पर बैठने के लिए मनाही होती थी, जो गोबर का जो कंडा होता था उस पर बैठने की मनाही होती थी, क्योंकि पहले महिलाएं उसी गोबर के कंडे से भोजन बनाती थी, उसी पर बैठ जाती थी, इसलिए इसको पहले मना किया गया था। इसके अलावा सबसे आखिरी बात, आप लोग जैसा भी आप लोग पुत्र या पुत्री, जैसी भी संतान की आप लोग अपने मन में इच्छा किए हुए हैं, जैसा आप लोग संतान चाहते हैं, जिस तरह का आप लोग संतान चाहते हैं उसी तरह का आप लोग आचरण करिए। जब भी गर्भधारण हो जाए उसके बाद से आप लोग जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह की बातें, जैसा भी आप लोग सोचते हैं, जैसा भी आप लोग जो भी वस्तुएं देखते हैं, जैसा भी आप लोगों का चित्त, जैसा भी आपका मन चलता है, उसी के अनुरूप आपका बालक या जो भी पुत्र या पुत्री जो भी होती है, उसी के अनुरूप आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को जैसा पुत्र चाहिए, जैसे पुत्र की या जैसी पुत्री की आप लोगों को कामना हो, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का आचरण, उसी तरह का जो भी ज्ञान वाली वस्तुएं हैं, ज्ञान वाली किताबें हैं, ज्ञान वाला जो भी सामान है, उसी तरह के आचरण को आप लोग करें, उसी तरह की बातों को, उसी तरह के ज्ञान को आप लोग अपने मन मस्तिष्क में डालिए। जैसा आप लोग आचरण गर्भधारण करने के दौरान करते हैं, जैसा आप लोग सोचते हैं, ठीक उसी के अनुरूप पुत्र या पुत्री की आपको प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग गर्भधारण के दौरान श्रेष्ठ आचरण करें, उसी से आप लोगों को श्रेष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्री की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के और वीडियो के साथ हम आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।